हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। जब से आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया है, हम देख रहे हैं कि बच्चों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं खुशियां भी हैं और होनी क्यों नहीं चाहिए। 5 साल के बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसीज लेके आरआरबी आया है। 8,000 अप्रोक्सीमेटली 7951, टेक्निकल की बात करें तो 7934 टोटल पोस्ट है। तो खुशियां तो बनती है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी ताकि वो जो सीट है 7934 उसमें से एक सीट आपकी हो जाए। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उस हिसाब से। आज के वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि कब हमारी एग्जाम हो सकती है, कितना टाइम हमारे पास है, क्या उस एग्जाम का सिलेबस है और क्या बेस्ट सोर्सेस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आरआरबी जेई एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुमूल्य होने वाली है, कीमती होने वाली है। आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं 2019 का नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट को लेके आपके समक्ष पेश हुआ हूं। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए कि इस बार एग्जाम कब हो सकती है, आइए थोड़ा सा रुख करते हैं आज की स्लाइड के हमारे पहले पन्ने का, पहले पेज का। और यहां पे डिस्कशन हम करेंगे आरआरबी जेई एग्जाम 29 हुआ था, तो कब नोटिफिकेशन जारी हुआ था भाई साहब? दिसंबर में। यदि आप देखें अभी नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ आरआरबी जेई का, ओके। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 2 जनवरी 2019 और अभी का आपको पता है ये है 30 जुलाई, है ना? ओके, हम यहां से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जब भरने लगे, एप्लीकेशन 31 जनवरी 2019 तक क्लोज हो गए। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है भाई, हम फॉर्म तो भर देंगे, हर कोई भर देगा ना इसमें फॉर्म। तो अरे भाई, रियल एक एक्सपीरियंस है वो तो फॉर्म भर देगा। मुद्दा क्या वहां से, एग्जाम कब हुआ था सर? सो एग्जाम CBT 1 जो आपका पेपर हुआ, 2 स्टेजेस में एग्जाम है, CBT 1 CBT 2 फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। CBT 1 जो हमारा हुआ वो हुआ मई 22 को। ध्यान से देखिएगा, जब हमारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ जो कि 2 जनवरी है, 2 जनवरी के बाद 22 मई 2019 को हमारा एग्जाम होता है। तो आइए देखते हैं कि कितना एक सीरियस स्टूडेंट मान के चलते हैं कि आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, कितना समय उसे मिलेगा CBT 1 तक के लिए। देखिए जरा, आपका जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो 2 मई तक, मई में हम एंटर करके 2 मई तक हमारे पास जो समय मिला वो टोटल 1, 2, 3, 4 महीने तो पूर्ण रूप से हमें मिल गए और 20 डेज एक्स्ट्रा। सो यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में हमें 4 महीने 20 डेज मिले। अप्रोक्सीमेटली मैं यदि बात करूं सो 140 डेज मिल गए हमें, 140 डेज। यानी कि आप समझ लीजिए 140 डेज आपके पास हैं, ओके। उसके बाद CBT 2 एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है अगस्त 28 2019। यानी कि यहां से कितने समय बाद, मई के बाद हमारे पास आया जून, जून के बाद हमारे पास आया जुलाई, और जुलाई के बाद हमारे पास अगस्त भी आ गया। 3 महीने पूरे के पूरे और ऐड हो चुके हैं। तो 3 महीने इसमें यदि मैं ऐड कर दूं और, यानी कि अप्रोक्सीमेट 90 डेज, मैं टोटल से बेंचमार्क से रेफरेंस से ये गिन रहा हूं, टोटल मेरे पास दिन कितने हो गए? 230 डेज ये हो गए और साथ में एक्स्ट्रा 6, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 236 डेज। कमाल हो गया यार, मेरे पास इतने दिन है प्रिपरेशन करने के लिए। एक बात तय मानिए, समय की कमी कतई नहीं है। यदि इसी हिसाब से एग्जाम 2024 में भी कंडक्ट होता है तो आइए देखिए जरा, मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो कहानी है वो है 30 जुलाई। 30 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने
भर भी दिया होगा। ओके, उसके बाद 29 को ये क्लोज हो जाएंगे अगस्त को, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि मेरी CBT 1 संभवतः कब आ सकती है, यहां से 4 महीने 20 दिन के बाद। देख लीजिए, 4 महीने 20 दिन के बाद यहां से एप्लीकेशन स्टार्ट से 4 महीने 20 दिन के बाद। एप्लीकेशन स्टार्ट कहां से हो गया, यहां से 4 महीने, यानी कि पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा नवंबर फिनिश, दिसंबर 20 अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 20 दिसंबर को हमारा एग्जाम संभवतः हो सकता है। समझ गए बात को? बिल्कुल। उसके बाद इसके 3 महीने 6 दिन बाद हम देख रहे थे कि हमारा CBT 2 है, तो फिर 3 महीने यहां से हम ऐड करते हैं, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, यानी कि 26 मार्च संभवतः CBT 2 होने के चांसेस, ये संभवतः है, इनको आप ऐसे मत मानिए कि यहाँ पे हो ही गया, इसी डेट पे एग्जाम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये संभवतः, यानी कि समय की कमी हमारे पास कतई ही नहीं है राजा। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि समझ में आ गया, अब हम इस एग्जाम के पैटर्न को, इसके सिलेबस को समझ लें और उसके बाद हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऐसे मौके 5 साल में मिलते हैं, क्योंकि लास्ट 2019 5 साल बाद, अभी वो अलग बात है कि 2019 में हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट 13,000 थी, इस बार 8,000 है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, जब कुछ नहीं है तो ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आगे हम डिस्कशन करते हैं इस एग्जाम के स्टेजेस के। डिटेल डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा हमें इसकी स्टेजेस को, कौन कौन से उसमें सिलेबस के पार्ट सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या वेटेज है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, CBT 1 बहुत खूबसूरती के साथ सिर्फ 90 मिनट्स का एग्जाम है और 100 क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल रहने वाले हैं CBT 1। अब एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 230 दिन है CBT 2 के लिए, और यकीन मानिए असल जो हीरो है ना इस मूवी का, वो CBT 2 है। CBT 1 में ज्यादा समय हम नहीं खपा सकते, हमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो आगे डिस्कशन कर रहे होंगे हम। फिलहाल के लिए CBT 1 स्टेज जो है वो 90 मिनट्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है। क्या होने वाला है उसके अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। सिंपल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स भी जिसे आप कहते हैं, वो आपका पार्ट रहने वाला है। मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो उसका सेकेंड पार्ट होने वाला है, और यही दोनों पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है CBT 1 के लिए। अभी मैं वेटेज भी डिस्कशन करेंगे इनका। थर्ड पार्ट है जनरल अवेयरनेस, वेरी इजी, और जनरल साइंस, वेरी इजी, आपने देख लिया। CBT 1 के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये 4 सेक्शन हो चुके हैं भाई साहब। आइए इन 4 सेक्शंस का वेटेज देख लेते हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स CBT 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और नंबर मार्क्स फॉर ईच, यानी कि 30 मार्क्स, और रीजनिंग को यदि मिला लूं तो 25 मार्क्स। आप देख लीजिए 55 मार्क्स है भाई साहब, 100 में से इनका वेटेज 55 मार्क्स, जो एक नॉर्मल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी इसे बोलते हैं वो। ओके, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 15 इनके नंबर रहेंगे, और लास्ट में जनरल साइंस 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि कहां से हमें पढ़ना है जी, कैसे पढ़ना है जी, और कैसे अच्छा स्कोर करना है। क्या आप CBT 1 के बारे में समझ गए? CBT 1 4 सेक्शन, 90 मिनट्स, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। जब हम CBT 1 क्लियर करेंगे, CBT 1 तो एलिजिबल होंगे CBT 2 के लिए, यानी कि ये एक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका। इसमें जो नंबर ऑफ
पीपल एग्जाम को भरेंगे ना, उनकी छटनी हो जाएगी, क्रीम की छटनी हो जाएगी। 2019 में 25 लाख अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट अपीयर हुए थे इस एग्जामिनेशन के लिए, इफ मैं करेक्ट हूं तो इस बार मान सकते हैं कि लाखों में कहानी होने वाली है। तो उन लाखों में से क्रीम को बाहर निकालने के लिए आपका CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 के बारे में कहानी आगे बढ़ेगी। तो CBT 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इन 236 डेज हमारे पास जो बचे हैं ना, इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम जाने वाला है आपका, या एक सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट खुद को फोकस करेगा CBT 2 के लिए, क्योंकि असल कहानी CBT 2 से होने वाली है। CBT 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि क्रीम को अलग करेगा, उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं। डिसाइडिंग फैक्टर है आपका टेक्निकल पार्ट। अभी तक जो आपने किया है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, जो आपने वहां पे किया है उसका रिजल्ट आपको यहां मिलेगा। क्या है सेकेंड स्टेज टेस्ट? क्या है ये? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज CBT एग्जाम shall be based on normalized marks obtained by them in फर्स्ट स्टेज। ये बिल्कुल क्लियर है सर, ये पढ़ लो, आप समझ लो। मेन मुद्दा क्या है कि ये 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन होने वाला। CBT 1 कितना? 90 मिनट्स, 1.5 घंटा, और ये 2 घंटे। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। क्या है इसके अंदर भी जानना जरूरी है, इसके सेक्शंस के बारे में जाना। जनरल अवेयरनेस फिर से आ गया भैया, ये तो CBT 1 में भी था। हाँ था, लेकिन वहां CBT 1 में उसका कोई महत्व नहीं था, सिर्फ क्रैक करने के लिए निकालना था, लेकिन यहां नंबर ऐड होंगे भाई साहब। तो पहला पार्ट जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक है जो कि सब कुछ कवर किए जाएंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कुछ बाहर नहीं है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन वेरी इजी, इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा धारकों के लिए बड़ा इजी कहानी है सब, कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, तो 4 तो ये नॉन टेक्निकल सब टॉपिक्स हो गए, 4 सेक्शन यहाँ से होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है टेक्निकल सब्जेक्ट। सपोज आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट है वो है ये। 5 सेक्शन हो गए CBT 2 में सर। CBT 2 कंप्राइज बाय 5 सेक्शंस, और इन 5 सेक्शन में से 4 सेक्शन आपने देख लिए ये रहे, और 5वां सेक्शन टेक्निकल है। अब वेटेज भी समझ लीजिए भैया। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, सिर्फ 15 नंबर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर। मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूं, लेकिन ये बड़े क्रूशियल हो जाते हैं यदि आप इनकी तैयारी करके नहीं जाओगे। तैयारी तो करके जाना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 मार्क्स का है भैया। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, अरे सब कुछ इजी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनका, बहुत सारी चीजें हैं जानने को, जान के खत्म करना है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण कहानी, टेक्निकल का वेटेज 100 मार्क्स का, 150 नंबर का ये पेपर है। कितने घंटे आपको मिले सर? सर 2 घंटे हमें मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त? सर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चंस। वाओ, यानी कि 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है क्वेश्चन को करने के लिए। और टोटल नंबर कितने राजा? 150 मार्क्स का ये पेपर है सर। 150 मार्क्स में से जो महत्वपूर्ण 100 नंबर है वो आपके टेक्निकल सेक्शन के हैं, और 50 नंबर में आपकी जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, एंड पॉल्यूशन, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में है। सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, धड़ाधड़ हम कर देंगे इसको चुटकी बजा के। टेक्निकल को पढ़ना है डिटेल में। तो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है टेक्निकल। टेक्निकल के बारे में हम चल, अब देखो हमें डाउट हुआ यार कि इस बार RRB JEE ने कितनी बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया कि भैया आपको बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट यदि पढ़ना है तो क्या पढ़ लेना है। सर हमें इसके अंदर पढ़ना है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं, ओके, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, एयर वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेज, सब कुछ मेंशन कर दिया है। इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, और क्वेश्चन यहीं से आना है। और आपको पता है 120 मिनट का क्वेश्चन पेपर है, 150 क्वेश्चन है, तो एकदम पढ़ के आंसर आना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन, इनके बारे में जानना भर है,
सारी चीजें आपको ऐसे बनेगी। इस एग्जाम का कवरेज ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है भाई साहब। एक इंजीनियर और डिप्लोमाधारी रहेंगे आभारी इस एग्जामिनेशन पेपर के, ठीक है ना। ओके, आगे आइए। अभी आपको ये सब दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, एक बार नोट कर लीजिए। ओके, अब हम टेक्निकल का वो महत्वपूर्ण हिस्सा चर्चा करने जा रहे हैं जो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर है। सब कर लेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के वो लल्लू 10वीं स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन, हर कोई कंप्यूटर पोल्यूशन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन धराधर करके आ जाएगा। लेकिन टेक्निकल बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। यदि आप देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में मैं आपसे यहाँ चर्चा करने के लिए खड़ा हूँ। यदि आपका सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट एंड एसी फंडामेंटल्स, ये यदि आप देखेंगे तो ये हमारा नेटवर्क थियरी वाला हिस्सा हो गया। यस और नो, सर्किट वाला हिस्सा हो गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए मैं इसको नाम दे लेता हूँ नेटवर्क थियरी या फिर सर्किट थियरी, जो आप कहना चाहें। ये चार आपका नेटवर्क थियरी सर्किट थियरी सब्जेक्ट पूरा उठ के आ रहा है। एकदम लल्लू लल्लू चीजें उसमें से आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। मजे की बात क्या है, हर एक चीज मेंशन कर दी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। अब सोच लीजिए कि क्या लल्लू लल्लू क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सब कुछ कितना इजी है। आपने टेक्निकल चीजें पढ़ी हैं, आपने गेट की प्रिपरेशन करी होंगी, कितना इजी और कितना मक्खन। आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स लिखी हैं, बड़ी मक्खन तरीके से सारी चीजें होने वाली है कि नहीं। तो पहला सब्जेक्ट, पहले 4 टॉपिक सर्किट थ्योरी के हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डेडिकेटेडली मेजरमेंट्स आप पढ़ते हैं, बस उसी मेजरमेंट से सारी चीजें उठ के आ जाएंगी भैया। आपका सीआरओ से क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके मेजरमेंट ऑफ पावर, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीजें पढ़ने को आपको मिल जाएगी। बड़ा इजी है ना जी। अच्छा जी, आप 6 नंबर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ध्यान रखिए हाईली वेटेज है ये, हाईली वेटेज टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स। हाँ, इन 100 मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स यदि हमें देखने को मिलेंगे ना तो इस पार्ट से मिलेंगे। सारा सिलेबस मेंशन्ड है जी। अच्छा, उसके बाद हम देखें सिंक्रोनस मशीन्स, ये भी मशीन्स का पार्ट हुआ आपका। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर सिस्टम वाला पार्ट हुआ है ना। पावर सिस्टम हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारी इंजीनियरिंग के अंदर। तो अभी तक आपने देखा मशीन से हम क्वेश्चन पूछ लिया, मेजरमेंट से पूछ लिया, सर्किट थ्योरम या सर्किट थियरी, नेटवर्क थियरी जिसे कहते हैं, 3 सब्जेक्ट अभी तक मिल गए। चौथा सब्जेक्ट हमें पावर सिस्टम मिला। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें मिल गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें ये सारी चीजें पढ़नी। तो आप सिलेबस को जब अंदर से भी देखते हैं तो बातें हैं कि यार आसानी से किया जा सकता है। और हमारे पास टाइम कितना है, अप्रोक्सीमेटली हम डिस्कशन कर चुके हैं 236 डेज। अच्छा, CBT 1 और CBT 2 को यहां तक जानने के बाद एक कहानी क्लियर हो चुकी होगी, और वो ये, ज्यादा से ज्यादा समय जो देना है ना वो किसको देना है जी, CBT 2 को, क्योंकि वो टेक्निकल डिसाइडिंग पेपर हुआ। CBT 1 को क्लियर भी तो करना पड़ेगा जी। हाँ, तो इसके लिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे भी 55 नंबर का वेटेज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का था। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को भी ध्यान में रखेंगे। अब देखो महत्वपूर्ण कहानी क्या है कि जी सेंटर आपके लिए क्या करने वाला है जी हाँ, डेडिकेटेड कोर्स तैयार किया जा रहा है RRB JEE 2024 के लिए। आप जानते हो जी सेंटर गेट फील्ड में काम करने वाला एक संस्थान है जिसे ढेर सारे बच्चे ढेर सारा प्यार करते हैं, और आपके अकॉर्डिंग हम चीजों को मोस्ट ऑर्गेनाइज तरीके से
स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। आरआरबी जेई के लिए भी उसी हिसाब से कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। हर एक मेंशन टॉपिक विल बी कवर्ड इन योर आरआरबी जेई वीडियो कंटेंट, ठीक है, हर एक चीज। और हाँ, दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों हम लाने वाले हैं आपके लिए, बिल्कुल। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का हर एक टॉपिक कवर होगा। इसका हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। कब लॉन्च कोर्स करेंगे, क्या प्राइस होगी, आज सब डिस्कशन करके जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां आने से पहले क्या अभी तक की पिक्चर एकदम क्लियर है? कितने दिन हमारे पास बचे हैं, क्या हमारे पास सिलेबस है, कितनी स्टेजेस हैं, कितने टाइम में उन स्टेजेस को कवर करना है, और एक लेवल भी फील हो रहा है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चंस गेट स्टैंडर्ड वाले नहीं होंगे, क्वेश्चंस तो लल्लू होंगे, लेकिन कवरेज बहुत ज्यादा है। सिलेबस को देख ही लिया है हमने। अच्छा जी, तो जो कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या गारंटी हमारी तरफ से मिल रही है, क्या क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात, कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड बाय आवर टीम। हमारी टीम में 4 to 5 फैकल्टीज मिलके इस क्वेश्चन इस सिलेबस को ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन करने वाले हैं, जिसके डेमो वीडियोस भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ओके, थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स, ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड एग्जामिनेशन है तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे, लेकिन हम हर एक सब्जेक्ट की थियरी को समझेंगे, उसकी आत्मा को समझेंगे। आत्मा को समझने के बाद क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बड़े आसानी से आप कर दोगे जी। रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट रहेगा ये, यानी कि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड, नो लाइव क्लास। और ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्डेड क्लास ही आपको करनी चाहिए हमारे अनुसार। क्यों? समय 230 डेज है, लाइव क्लासेस में जाया नहीं कर सकते। लाइव क्लासेस में लिमिटेड आवर्स के लिए यदि पढ़ोगे तो सारा समय तो सिर्फ उसी पे खपा दोगे। आपको तो ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड में रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखकर प्रैक्टिस करेंगे जी। ध्यान रखें, सुनहरा अवसर है, तो यह अवसर हर 1 साल 2 साल में नहीं आता है, फिलहाल तो 5 साल बाद आया है। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट रहेंगे। सबसे बढ़िया और ब्यूटीफुल चीज, डाउट सॉल्यूशन। जी सेंट्रिक के एप्लीकेशन पर एक सेक्शन है, चैट सेक्शन, जहां पर कोई भी स्टूडेंट जब वीडियो कोर्स पढ़ता है और उसे डाउट आता है तो वो डाउट को पोस्ट करता है और फैकल्टीज द्वारा डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। यानी कि एक स्टूडेंट जैसे ही जी सेंट्रिक का कोर्स परचेस करता है, वो फैकल्टी से हमेशा जुड़ा रहता है टिल एक्सपायरी ऑफ द कोर्स। यस और नो? बिल्कुल क्लियर है सर। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये तो हाइब्रिड मॉडल हो गया कि रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट मिल रहा है, साथ में हमें सॉल्यूशन के लिए, डाउट सॉल्यूशन के लिए फैकल्टी हमेशा उस एप्लीकेशन पर है। जी हाँ है, आपने पोस्ट किया, फैकल्टी विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करने के लिए तत्पर है वहां पे, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद फैकल्टी, देखो मैंने बोला 4 to 5 एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले। 15 अगस्त को सारी फैकल्टीज के बारे में भी हम आपको बता देंगे, लॉन्चिंग के टाइम पे कौन कौन सी फैकल्टीज आपको ये कोर्स डिजाइन करके देने वाली है। बिल्कुल सर। तो ये हमारे कोर्स के सैलिएंट फीचर्स हो गए भैया। अच्छा, इसके अलावा क्या? इसके अलावा अब हम डिस्कशन करेंगे कि हम कब ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बता दी, डेडिकेटेड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आपको देने वाले हैं, जो कि कवर करेगा सीबीटी 1, सीबीटी 2 एज पर द सिलेबस मेंशन बाय द आरआरबी जेई बोर्ड। ठीक है साहब? अच्छा, क्या होने वाला है? 15 अगस्त को, डेट नोट कर लीजिए, 15 अगस्त आजादी के दिन 2024 को कोर्स लॉन्च कर देंगे हम जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर। ठीक है, 15 अगस्त को सीबीटी 1 की जो प्राइस हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली वो मात्र 999 मिलेगी साहब। यस, 999 इज द प्राइस।
फॉर CBT1 और CBT2 कोर्स जो है साइमल्टेनियसली लॉन्च होगा। वो 1999 रुपीज का आपको मिलने वाला है। सारी चीजें एज पर द सिलेबस विल बी कवर्ड, हर एक पॉइंट, ताकि बेहतरीन सिलेक्शन हम दे पाए। इससे पहले जब कोल इंडिया का एग्जाम निकला, कोल इंडिया के लिए डेडिकेटेड कोर्स जी सेंटर ने प्रोवाइड किया और गुड नंबर ऑफ सिलेक्शन दिया जिन स्टूडेंट ने उस कोर्स से खुद को प्रिपरेशन किया। 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हमने वहां पे करवाए थे कोल इंडिया के लिए। यहां पे भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, गुड नंबर ऑफ थियरी मिलेगी और सब कुछ बेहतरीन तरीके से, मक्खन तरीके से करने वाले। अच्छा, 15 अगस्त को जब लॉन्चिंग होगी तो इन प्राइजेस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो भी उस कोर्स में एनरोल करेगा उस दिन, यानी कि 15 अगस्त को 30% के डिस्काउंट के साथ आप CBT1 और CBT2 कोर्स में खुद को एनरोल कर पाएंगे। आपकी जर्नी 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास परचेस करने से पहले सब्जेक्ट्स के डेमो अवेलेबल रहेंगे। इट्स नॉट लाइक कि 15 अगस्त को आपका सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा, नहीं। अंडर शूटिंग, अंडर प्रोसेस में है ये कोर्स, यानी कि हमारी तरफ से 15 अगस्त को आपके पास डेमोस लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। खरीदने से पहले आप फील कर पाएंगे कि कैसे फैकल्टीज डील कर रही है इन सारी चीजों को। उसके बाद डेली गुड नंबर ऑफ वीडियोस, यानी कि ढेर सारे वीडियोस डेली अपलोड होते जाएंगे। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। आपकी रफ्तार से ज्यादा हमारी रफ्तार होगी इस कोर्स को कंप्लीट करने की एज सुन एज पॉसिबल। आप पढ़ाई खत्म नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगे। यानी कि ये जर्नी साथ साथ चलेगी, डेली वीडियोस आते रहेंगे। क्लियर होगी बात कि 15 अगस्त 2024 को CBT1 CBT2 दोनों जारी हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिए कि जी सेंटर जाना जाता है मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वीडियो कंटेंट के लिए। आप उस दिन डेमो लेक्चर्स में भी ये बात देखेंगे। अब देखो, कोर्स की डिजाइन हम कैसे कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण बात समझो। ये जो एग्जामिनेशन है इसमें हमारे पास समय कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो जो हमारा पूरा डिजाइन कंटेंट रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि आपको वो क्वालिटीज प्रोवाइड कर दी जाए कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाए। मसलन यदि हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं या रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें ट्रिक्स ऐसी सीखेंगे कि क्वेश्चन हमारे सामने कोई सा भी आता है तो हम एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर पाए। भैया एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा तो कर तो हर कोई देगा, लेकिन यहाँ मकसद क्या है कि जल्दी से जल्दी करना है जी। एग्जामिनेशन भी इसी हिसाब से डिजाइन की गई है कि उन्हें घोड़े चाहिए, गधे नहीं। यानी कि जो जल्दी, दिमागी रूप से ये एग्जाम्पल सेट कीजिए, जो जल्दी से जल्दी चीजों को कर पाए, सटीक तरीके से कर पाए, धीरे नहीं। धीरे वाले तो ऑलरेडी एलिमिनेशन हो जाएगा उनका तो CBT1 में। CBT2 तक भी यदि पहुंच गए तो CBT2 भी डिजाइन घोड़ों के लिए किया गया है दिमागी रूप से। तो हमारा पूरा कोर्स इस बात को इंश्योर करेगा कि तमाम चीजें जो भी आप सीखेंगे वो एकदम क्विक फास्ट तरीके से एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो ये था सारा डिस्कशन RRB JEE के लिए। कितने दिन हमारे पास बचे हैं, क्या सिलेबस होने वाला है, कैसे बेस्ट कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद कोई भी डाउट आपके पास हुआ JEE सेंट्रिक एप्लीकेशन के चैट पर आप डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर 8839732518। डायरेक्टली ये कॉलिंग नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप करना चाहते हैं, बिल्कुल बिंदास करेंगे। 6232557474 इस नंबर पर याद रहेंगी चीजें। या फिर जी सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चैट सेक्शन में कोई भी डाउट हो बिंदास पूछिए। बहुत जल्दी मिलेंगे CBT1 CBT2 के वीडियो कंटेंट के साथ। बहुत ही सुनहरा अवसर है, छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना है। फुल क्या लगा देनी है, एनर्जी लगा देनी है। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय।